बेटा, तूने सही कहा था। ये लड़ाई हम समय से हार गए, लेकिन अगली बार ज्यादा मेहनत से, ज्यादा हिम्मत से और तैयारी करके लड़ेंगे। जी बाबा। हाँ, मैंने ही बाबा से कहा कि आपको लगने लगा है आप इस परिवार पर बोझ बन गए हैं। यह सुनकर मुझे अजीब लगा और मैंने बाबा से कहा, आपको बुरा लगा होगा तो माफ कर दीजिए। और इसलिए बाबा से कहा क्योंकि मैं आपको कुछ कहती तो आप मुझे समझा देते। कम से कम बाबा की सुनते तो है। ठीक है। और वैसे इतना भी ना समझ नहीं हूं मैं कि इतनी छोटी सी बात समझ ना सकूं कि मेरी पत्नी ने बाबा को कोई बात बताई है तो किस मंशा से बताई है। अच्छा, इतने समझदार हैं आप? तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर जाइए, पहले वकील ढूंढिए और उसकी जितनी फीस होगी इन गहनों को गिरवी रखकर उन्हें दे दीजिए। और हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मेरे समझदार पति। चाहिए। अम्मा, हम सुने हैं कि पास के मंदिर में प्रसाद चढ़ाए से मन्नत पूरी हुई जात है। हम तो मंगेश के लिए खाना लेके पुलिस थाने जा रहे हैं। पैसा रख लो, हमारी तरफ से मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना कि मंगेश छूट जाए। हाँ फुलिया, मैं चली जाऊंगी मंदिर। तू चिंता ना कर, मंगेश जल्दी लौट आएगा। रे फुलिया, अगर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से कोई छूट जाता तो हर अपराधी अपराध करने के बाद केवल प्रसाद ही चढ़ाते रहता, तो फिर ये थाना, पुलिस और वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती फुलिया। हितेश काका, प्रसाद चढ़ाना ये एक भावना है और हर किसी की भावना अपनी जगह सही होती है। और मंगेश काका ने कोई अपराध नहीं किया है, मुजरिम नहीं है वो कि कभी रिहाई नहीं हो पाएंगे। हम चलते हैं अम्मा। मंगेश, अब तुम्हें मुजरिम साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। अंदाजा भी है तुम्हारे खिलाफ और नरोत्तम जोशी के पक्ष में कौन वकील केस लड़ रहा है? दरोगा साहब, वो बहुत बड़े वकील होंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो मुझे दोषी साबित कर देंगे और जेल में डाल देंगे। अब अपनी गलती समझ आ रही है? हाँ? नहीं दरोगा साहब, मुझे सतारा के एक बच्चे की कही हुई बातें याद आ रही है। कैसी बात है? यही कि गलत चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंत में हारता वही है, और सत्य चाहे जितना भी कमजोर दिखे, अंत में जीत सत्य की होती है। अच्छा, कौन था वो लड़का जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था? था नहीं दरोगा साहब, है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई डरे ना तो डर उसे देखकर खुद भाग जाता है। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो, किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले। और उसका नाम है भीमराव अंबेडकर।
वही भीमराव दरोगा साहब जिसने आपको चुनौती दी है, जो दोषियों को सजा जरूर दिलाएगा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ भीम? कैसी मदद चाहिए? आपने कहा था ना कि बंबई में आपके कई सारे शिष्य अच्छे वकील हैं। मुझे वकील की जरूरत है। इनकी जरूरत है, लेकिन तुम जहाँ काम करते थे वहाँ क्या हुआ? वहाँ की मदद ले लो। गुरुजी वो हुआ ये कि कमाल के शिष्य हो भीमराव तुम। बैरिस्टर साहब वहां सड़क पर बेहोश पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से टहल रहे हो। तुम रहोगे तो मेरे पति को सब मार डालेंगे। बस तुम चले जाओ यहाँ से। आज के बाद भीम आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण कोई परेशान हो, तो अभी मैं बैरिस्टर सर के यहाँ नहीं काम कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। चलो। कहाँ? प्रणाम गुरुजी। कहाँ भीमराव? कहाँ चले? कहीं बैरिस्टर सोहम पेडकर के पास तो नहीं जा रहे आप लोग? बंबई में नहीं है अभी वो। और अगर उनके अलावा किसी और वकील के पास जाने का मन है तो उसे ये अवश्य बताइएगा कि उसका सामना कोर्ट में बैरिस्टर अनिकेत देशमुख से होने वाला है। क्या हुआ? हाँ? चलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। यानी कि देशमुख तो बहुत बड़ा वकील है। उसके खिलाफ इस केस को कौन लड़ सकता है? गुरुजी हम जिन तक पहुंच सकते हैं वहां चलते हैं ना। हाँ चलो। उन्होंने क्या बताया था? अगर जोड़ में 9 के ऊपर अंक हुए तो हाथ में, मतलब 7 और 8 मिलाकर 15 हुए। 15 का 5 इधर। रमा, तेरे भाई बहन बाहर लड़ रहे हैं और तू यहाँ पढ़ाई कर रही है क्या? चल जल्दी देख। मारेगी मुझे मारेगी। दे गिरा कर दे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? दीदी पहले इसने शुरू किया था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं दीदी, इसने पहले मुझे मारा इसलिए मैंने इसके कपड़े फाड़े। अरे चुप हो जाओ। चुप, एकदम चुप। गलती किसी के भी हो, एक दूसरे के कपड़े क्यों फाड़े तुम दोनों ने? कैसे समझता नहीं है तुम दोनों को? तुम्हारी ताई गरीब है। कहाँ से लाएगी वो कपड़े? कहाँ से लाएगी? पता है घर में खाना कैसे बनता है? पता है क्या? नो मतलब बच्चे हैं, बच्चे तो आपस में झगड़ा करते ही है ना। कैसे समझता नहीं है इनको? कोई बात नहीं रमा, अब तो भीम परीक्षा देगा नहीं। मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो क्या करेगा? काम धंधा करेगा। तो काम धंधा करेगा तो पैसे आने लगेंगे, फिर तुम्हारी सारी समस्या
दूर हो जाएगी ना। ये सब देखकर और सुनकर कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। रमा, तू घर जा। आज इसको जवाब मैं देती हूँ। जाओ जाओ अंदर जाओ। जाओ। मंगेश और पंडित जी सातारा से आए और उन्होंने जो बताया आपको कि उनके जीवन में जब भी मुसीबत आई तब भीम ने किस तरह से उन्हें बाहर निकाला। भीम साधारण इंसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें तब यकीन आएगा जब तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आएगी और उसे सिर्फ भीम दूर करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जीवन अभी बिल्कुल सही चल रहा है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी सही चलता रहेगा और कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि मुझे भीमराव से मदद लेनी पड़ेगी। मदद वो भी भीमराव से। कुछ भी है? देखते हैं, देख लेना। दीदी मुझे माफ कर दो। हाँ दीदी, अब मत रो, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अरे तुम दोनों जाओ ना बाहर, लड़ो, कपड़े फाड़ो, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? जाओ। तुम रोइए, मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ काम ढूंढे, कहीं कोई काम दे ही नहीं रहा है। और झूठ बोलकर काम कर भी रहे हैं तो टिक नहीं रहा कुछ। अब तो ऐसे काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ बेटा, अभी दिन ढलने में समय है, तो कहीं और चल के कोशिश करते हैं, शायद कहीं और काम मिल जाए। जी काका चलिए। भीम और बाबा वकील ढूंढने गए थे, पता नहीं उनको वकील मिला भी होगा या नहीं। कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। कुछ वकील दूसरे वकील का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ ज्यादा पैसे मांग रहे हैं जो हम अभी दे नहीं पाएंगे। और तो और मेरे जो शिष्य रह चुके हैं वो भी इस केस को ना लड़ने के लिए बहाने बनाने लगे हैं। लेकिन हार मान के तो नहीं बैठ सकते ना, चल के ढूंढते, कोई ना कोई वकील जरूर मिल जाएगा। हाँ बाबा चल चलिए। रमा, मंगेश जब जेल से छूट के आई ना, तो तुम अब भीमराव को समझा के वापस सतारा गांव भेज देना। बेचारा जब से यहाँ आया है ना, को न को मुसीबत में घिरे ही रहा था। काकी, जहाँ मुसीबतें ज्यादा होती है वहाँ संभावना भी तो होती है ना। और मंगेश का यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। वैसे सातारा में बच्चा ही कौन है उनका। रमा, मंगेश कल जेल से छूट तो जाई ना? क्यों नहीं छूटेंगे, जरूर छूटेंगे। वो गए ना वकील ढूंढने। भीम, रामजी बाबू, वो बैरिस्टर साहब मिलेगा? बताओ ना। भीमराव,
बताओ भीमराव, मिला कोई वकील जो इस बंबई में बैरिस्टर अनिकेत देशमुख के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार है? बोलो। भीम बोलो ना, वकील साहब मिले कि नहीं? नहीं मिले। अरे झूठ बोल रहा है ये। वकील मिला है, सरकारी वकील। अब ये बात अलग है कि उसे मैं पैसे दे दूंगा, वो केस हार जाएगा, मंगेश को सजा हो जाएगी। ऐसे ही एक एक करके चौल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कानूनी दांवपेच में फंसाकर जेल भिजवाऊंगा। भीमराव, बहुत भरोसा है ना कानून पर? अब उसी कानून के भरोसे को मैं तोड़ूंगा। चलिए बाबा। सीखो कैसे कानून हम अमीरों की जेब में रहने वाला बस एक हथियार है, जिससे हम जब चाहें जैसे चाहें तुम लोगों का संहार कर सकते हैं। कल मंगेश को सजा मिलना तेरे घमंड का टूटना है भीमराव, तेरी हार है। भरोसा रख, इस पूरे बंबई में कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई भी नहीं। कल कोर्ट में कानून और न्याय को लेकर जो भ्रम पाल रखा है ना, वो टूटेगा। देख और तैयार रह। चलिए। भीमराव, भीमराव यहीं रहता है? हाँ, ये मेरा बेटा भीम। लेकिन आप? मैं बैरिस्टर सोहम सर का सहायक हूँ, जिनके यहाँ पर भीम ने कुछ दिन काम किया था। हाँ। और वो सूरत में हैं। उनको कहीं से पता चला है कि भीम कोई केस लड़ रहा है और किसी बैरिस्टर की तलाश है। उन्होंने खबर भिजवाई है कि देर रात को बम्बई आ जाएंगे। भीम उनसे जाकर मिले, भीम का केस वो लड़ेंगे। चलिए, हमें तो बैरिस्टर साहब मिल गए। आप तैयारी कीजिए। ऐसा लगता है सोहम साहब की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। सुनो, जाकर अपने बॉस को पिछली बार का सबक याद दिलाना। कल कोर्ट में आने से पहले एक बार याद कर लेंगे कि पिछली बार उनके साथ क्या हुआ था, और ये भी सोच लेंगे कि अगर इस बार कोर्ट आए तो क्या क्या हो सकता है। उन्हें सब याद है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उनकी दिलचस्पी भीम के पक्ष में केस लड़ने से ज्यादा आपके विपक्ष में केस लड़ने में है। इसलिए आप अपने बारे में सोचिए, और यदि आप ये केस हार जाते हैं तो आप सब लॉकअप में होंगे। और जोशी जी, आपको तो याद ही होगा, मेरे पति ने कहा था कि दोषियों को सजा जरूर दिलवाएंगे।